हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के अध्याय 8 हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः का संपूर्ण अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न दिया है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर हाँ या न इस प्रकार से बोलिए और लिखिए। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। तो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क किम वयम पृथ्व्याः पुत्रः पुत्र्य च स्मः। क्या हम पृथ्वी के पुत्र और पुत्रियां हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। तो हमने लिखा आम। अब ख दिया है, किम रत्न अन्विष्यति। क्या रत्न खोजता है? तो इसका उत्तर है नहीं। रत्न ग्राहक को नहीं खोजता है, ग्राहक रत्न को खोजते हैं। अब ग दिया है, किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। क्या चरित्र सबसे बड़ा आभूषण है? तो इसका उत्तर है हाँ। हमने लिखा आम। अब घ है, किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम। क्या शरीर धर्म सिद्धि का पहला साधन है? तो इसका उत्तर है आम हाँ, क्योंकि यहाँ धर्म से तात्पर्य कर्तव्य पालन से है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। अण किम गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति। क्या गुणों का हमेशा ही आदर होता है? तो इसका उत्तर है आम हाँ, गुणों का हमेशा ही आदर होता है। अब च है, किम क्रियाशीलः एव विद्वानो भवति। क्या क्रियाशील ही अर्थात कर्म करने वाला व्यक्ति ही विद्वान होता है? तो इसका उत्तर है आम हाँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अर्जित किए हुए ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में करता है वही वास्तविक विद्वान होता है। 6 है, किम अस्माभिः केवलम मनोरंजनकानि वाक्यानि वक्तव्यानि। क्या हमें केवल मनोरंजन करने वाले वाक्य बोलना चाहिए? तो इसका उत्तर है न नहीं, हमें ऐसे वचन बोलना चाहिए जो हितकारी भी हो और मधुर भी हो। अब ज है, यह सदा सुखम इच्छति किम सह विद्याम प्राप्नोति। यह जो हमेशा सुख चाहता है क्या वह विद्या प्राप्त कर सकता है? क्या वह विद्या प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर है न नहीं। जो हमेशा सुख चाहता है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, आलसी है, वह कैसे विद्या प्राप्त कर सकता है? अर्थात वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 2 को पढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो अब हम प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है, आद्यम धर्म साधनम किम। धर्म सिद्धि का पहला साधन क्या है? तो उसका उत्तर है शरीरम अर्थात शरीर। शरीर ही धर्म सिद्धि का पहला साधन है। अब ख दिया है, कीदृशम वचः मां ब्रूहि। किस प्रकार के वचन मत बोलो। तो इसका उत्तर है दीनम अर्थात दयनीय या दीनतापूर्ण। हमें दयनीय या दीनतापूर्ण वचन नहीं बोलने चाहिए। अब ग है, श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति। श्रेष्ठ आभूषण क्या है? तो उसका उत्तर है शीलम अर्थात चरित्र, क्योंकि व्यक्ति का पहला आभूषण उसका चरित्र, आचरण और उसका व्यवहार होता है। अब घ है, सर्वेषाम मनुष्याणाम माता का अस्ति। सभी मनुष्यों की माता कौन है? तो इसका उत्तर है भूमि भूमि। अब अण है, रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति। रत्नों की खोज कौन करते हैं? अर्थात रत्न किसके द्वारा खोजा जाता है? तो रत्नों की खोज कौन करते हैं? ग्राहकाः ग्राहक। ग्राहक ही रत्नों की खोज करते हैं, रत्न ग्राहकों को नहीं ढूंढता है। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया है, कः विद्वानः अस्ति। कौन विद्वान है? तो इसका उत्तर है यह क्रियावान पुरुषः स विद्वान अस्ति। जो कर्म करने वाला व्यक्ति है वह विद्वान है।
अब ख है गुणेषु पूजा स्थानम किम, गुणवानों में वंदनीय क्या है? इसका उत्तर है गुणाः गुणेषु पूजा स्थानम भवन्ति, गुणवानों में गुण पूजनीय होते हैं। अब ग है कह विद्याम न प्राप्नोति, कौन विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है? तो इसका उत्तर है यह सदैव सुखम इच्छति परिश्रम न करोति अलसः अस्ति सह विद्याम न प्राप्नोति, जो सदैव सुख चाहता है, मेहनत नहीं करता है, आलसी है, वह विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है या वह विद्या को प्राप्त नहीं करता है। अब घ है मनुष्य विद्याम अर्थम च कथम साधयेत, मनुष्य को विद्या और अर्थ कैसे अर्जन करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए? तो इसका उत्तर है मनुष्य क्षणशः विद्याम कर्णशः अर्थम च साधयेत, मनुष्य को प्रत्येक क्षण में विद्या और प्रत्येक कण में अर्थ अर्जन करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। अब अण है कीदृशम वचनम दुर्लभम, किस प्रकार के वचन दुर्लभ है? तो इसका उत्तर है तादृशम वचनम दुर्लभम भवति यत हितकारकम अपि स्यात् मनोरमम अपि स्यात्, तादृशम वचनम दुर्लभम भवति, उस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं, यत जो हितकारकम अपि स्यात् हितकारी भी हो, मनोरमम अपि स्यात् मधुर भी हो, या इसका उत्तर हम एक छोटे से में भी लिख सकते हैं हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क दिया है शीलम परम भूषणम, चरित्र सबसे बड़ा आभूषण है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है शीलम, तो प्रश्न बनेगा सबसे बड़ा आभूषण क्या है? तो हम शीलम की जगह किम प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा किम परम भूषणम, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ख दिया है मनुष्य पृथ्व्याः संतानो अस्ति, मनुष्य पृथ्वी की संतान है। तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है पृथ्व्याः, तो प्रश्न बनेगा मनुष्य किसकी संतान है? तो यहाँ पर हम पृथ्व्याः की जगह कस्याः प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा मनुष्य कस्याः संतानो अस्ति, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ग दिया है गुणेषु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, गुणी व्यक्तियों में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो प्रश्न बनेगा किन में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं होते हैं? तो यहाँ पर रेखांकित पद दिया है गुणेषु, जिसकी जगह हम केशु प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा केशु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब घ दिया है हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति, हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है वचः, तो प्रश्न बनेगा हितकारी और मनोहारी क्या दुर्लभ हैं? तो हम रेखांकित शब्द वचः के स्थान पर कह प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा हितकारकम मनोहारी च कह दुर्लभम भवति, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब पांचवा प्रश्न है पाठस्य आधारेण उदाहरण अनुसारम समुचितम मेलनम कुर्वन्तु, पाठ के आधार पर उदाहरण के अनुसार उचित मेल कीजिए। तो यहाँ पर क दिया है क्षणशः कणशः साधयेत, प्रत्येक क्षण में प्रत्येक कण में अर्जन करना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए। तो किसे अर्जन करना चाहिए? विद्याम अर्थम च, विद्या और धन को, विद्या और धन को प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण में प्राप्त करना चाहिए। अब ख दिया है सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, सबसे बड़ा आभूषण है। तो सबसे बड़ा आभूषण क्या है? शीलम अर्थात चरित्र, चरित्र ही मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। अब गए रत्नम न अन्विष्यति तत्, रत्न नहीं ढूंढता है वह खोजा जाता है। इसका आंसर है मृग्यते। अब घ है आद्यम धर्म साधनम, धर्म सिद्धि का पहला साधन है।
तो वह क्या है? शरीरम। शरीर ही धर्म सिद्धि का पहला साधन है। अब अणा दिया है हितकारकम मनोहारी च वचः। हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभम, दुर्लभ होते हैं। अब च है पूजा स्थानम। पूजा स्थानम अर्थात वंदनीय है या पूजनीय है। तो गुणी व्यक्तियों में कौन वंदनीय होते हैं? गुणाः। गुण ही गुणी व्यक्तियों में वंदनीय होते हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब प्रश्न नंबर 6 है पाठात अधोलिखितानाम पदानाम समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। पाठ से नीचे लिखे गए पदों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर दिया है क सुतः अर्थात बेटा, तो लिखेंगे पुत्रः। अब ख दिया है प्रथमम अर्थात पहला, तो इसका लिखेंगे आद्यम। अब ग दिया है धनम, तो इसका लिखेंगे अर्थम। अब घ दिया है अवस्था अर्थात आयु, तो इसका लिखेंगे वयः। अब अण दिया है वचनम अर्थात वाक्य, इसका लिखेंगे वचः। अब च दिया है आचरणम, तो इसका लिखेंगे शीलम। अब प्रश्न नंबर 7 है उदाहरण अनुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विभक्तिम निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की विभक्ति को बताइए। तो यहाँ पर क दिया है माता भूमिः पुत्रो अहम पृथ्व्याः, जिसका अर्थ है भूमि माँ है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है पृथ्व्याः, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का, तो यह षष्ठी विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब ख है गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च व्यय। गुणी व्यक्तियों में गुण ही पूजनीय है, न लिंग और न आयु। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है गुणीषु अर्थात गुणी व्यक्तियों में, तो यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन शब्द है। अब ग दिया है शीलम परम भूषणम, चरित्र सबसे बड़ा आभूषण है, तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है शीलम, तो यह प्रथमा विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब घ है क्षणशः कणशः चैव विद्याम अर्थम च साधियेत्। प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक कण में विद्या और धन को अर्जन करना चाहिए। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है विद्याम, जिसका अर्थ है विद्या को, तो यह द्वितीय विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब अड़ा दिया है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है विद्यार्थिना, जिसका अर्थ है विद्या चाहने वाले को, तो यह षष्ठी विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब च दिया है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी और मन को प्रिय लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द दिया है वचः, जिसका अर्थ है वचन, तो यह प्रथमा विभक्ति का एकवचन शब्द है। अब प्रश्न नंबर 8 है यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यत्र अग्रे स्वरः अस्ति, जहाँ आगे स्वर है, तत्र अनुस्वारस्य स्थाने, वहाँ अनुस्वार के स्थान में म लिखकर वाक्यानि पुनः लिखन्तु, वाक्यों को फिर से लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है उदाहरण के रूप में न रत्नम अन्विष्यति, रत्न नहीं खोजता है। तो यहाँ पर देखिए रत्नम के आगे जो पहला शब्द दिया है अन्विष्यति, उसका जो पहला वर्ण है वह क्या है? स्वर है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है जहाँ आगे स्वर है वहाँ अनुस्वार के स्थान पर म लिखना है। तो देखिए रत्नम के ऊपर अनुस्वार दिया है, तो यहाँ पर हम अनुस्वार न लिखकर उसके स्थान पर हम म लिखेंगे, तो वाक्य बनेगा न रत्नम अन्विष्यति। अब ख दिया है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म सिद्धि का पहला साधन है। तो शरीरम के आगे जो शब्द दिया है आद्यम, उसका जो पहला वर्ण है वह स्वर है, इसलिए हम शरीरम में जो अनुस्वार दिया है हम उस अनुस्वार को हटाकर म लिखेंगे। तो हम लिखेंगे शरीरम आद्यम। आद्यम के आगे जो शब्द दिया है वह दिया है खलु। खलु का जो पहला अक्षर है वो व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए हम
आद्य में जो अनुस्वार दिया है उसे वैसे ही रहने देंगे। खलु धर्म साधनम। अब ग दिया है वयम अद्यतनम पाठम पठामो, हम सब आज का पाठ पढ़ते हैं। तो वयम के आगे जो शब्द दिया है अद्यतनम, अद्यतनम का जो पहला वर्ण है वह स्वर है। तो जहां पर स्वर होता है वहां अनुस्वार के स्थान पर म लिखते हैं। तो लिखा है वयम अद्यतनम। अब अद्यतनम में भी अनुस्वार दिया है। अनुस्वार के आगे जो शब्द दिया है पाठम, उसका जो पहला वर्ण है वह व्यंजन है, इसलिए हम अनुस्वार को अनुस्वार ही रहने देंगे, म नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे अद्यतनम। अब उसके आगे दिया है पाठम, पाठम के ऊपर दिया है अनुस्वार, जिसका पहला अक्षर है प, तो वह क्या है, व्यंजन है, इसलिए हम पाठम के ऊपर अनुस्वार रहने देंगे, म नहीं लिखेंगे। अब घ दिया है त्वम अस्माकम गृहम आगच्छ, तुम हमारे घर आओ। त्वम के आगे जो शब्द दिया है उसका जो पहला वर्ण है वह क्या है, स्वर है, इसलिए हम अनुस्वार को हटाकर म लिखेंगे। तो हम लिखेंगे त्वम अस्माकम। अस्माकम के ऊपर जो अनुस्वार दिया है और उसके आगे वाला जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वह क्या दिया है, ग दिया है। तो ग क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए हम अनुस्वार ही रहने देंगे, म नहीं लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। गृहम के आगे आगच्छ शब्द दिया है। आगच्छ शब्द का जो पहला अक्षर है वह क्या है, स्वर है, इसलिए हम अनुस्वार हटाकर म लिख देंगे, गृहम आगच्छ। अब अड़ दिया है अहम एकम प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि। अहम के आगे जो शब्द दिया है एकम, एकम का जो पहला अक्षर है वह स्वर है, इसलिए हम अनुस्वार हटाकर म लिखेंगे, अहम एकम। अब एकम के ऊपर भी अनुस्वार दिया है, पर इसके आगे वाला जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर है वह व्यंजन है, इसलिए हम अनुस्वार न हटाकर शब्द को ऐसे ही लिख देंगे। अब उसके आगे दिया है प्रश्नम, प्रश्नम में भी अनुस्वार दिया है, पर उसका आगे वाला जो शब्द दिया है और उसका जो पहला वर्ण है वह व्यंजन है, इसलिए हम इसमें भी अनुस्वार लगा देंगे, शब्द को ऐसे ही रहने देंगे। अब प्रष्टुम के ऊपर भी अनुस्वार दिया है, उसके आगे वाला जो शब्द दिया है और उसका जो पहला वर्ण है वह क्या है, स्वर दिया है। तो जहां आगे स्वर होता है वह अनुस्वार के स्थान पर म लिखकर वाक्य लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रष्टुम में अनुस्वार हटाकर म लिख देंगे। अब च दिया है गुणम अर्जितुम अधिकम प्रयत्नम करोतु, गुण अर्जित करने के लिए अधिक प्रयास करो। अब गुणम के आगे जो शब्द दिया है अर्जितो, तो अ क्या हो गया, स्वर हो गया, इसलिए हम अनुस्वार को हटाकर म लिखेंगे, गुणम। अर्जितम के आगे जो शब्द दिया है अधिकम, उसका जो पहला वर्ण है वह भी स्वर है, इसलिए हम अनुस्वार हटाकर म लिखेंगे, अर्जितुम। अब अधिकम दिया है, अधिकम के ऊपर अनुस्वार दिया है, पर उसके आगे वाला जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है वह व्यंजन है, स्वर नहीं है, इसलिए हम अनुस्वार को अनुस्वार ही रहने देंगे, म नहीं लिखेंगे। अब प्रयत्नम देखते हैं। प्रयत्नम के आगे वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण व्यंजन है, इसलिए हम अनुस्वार ही रहने देंगे, म नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे प्रयत्नम करोतु। तो इस तरह जहां आगे स्वर है वहां अनुस्वार के स्थान पर म लिखकर हमने वाक्यों को फिर से लिखा है। तो यह था हमारा अष्टमः पाठ का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।